खुशी के आंसू पोंछते हुए राधिका ने जब फोन लगाया तो वहां से आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ बोल न सकी। राधिका बोली, आंटी, उस दिन मैं भी जरूर आऊंगी, आप जिया को बता देना। बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से। उनकी बात बीच में ही काटते हुए राधिका बोली, नहीं आंटी, ये सब आपके कारण संभव हुआ है। आज उस पालना घर का नाम विश्वभर में गूंज रहा है। इसका श्रेय आपको ही जाता है। गुजरात का एक छोटा सा गांव बालिखेरा, जहां भयंकर तूफानी रात और चारों तरफ पानी ही पानी था। आज एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी और दिल दहला देने वाला अंधेरा छाया हुआ था। सारे गांव में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। लग रहा था यहाँ कोई बाशिंदा ही नहीं है, पर पास के एक मकान में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। इतने में किसी के रोने की आवाज आई। किसी ने धीरे से कहा, फिर लड़की हुई है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सहसा रोने की आवाज भी बंद हो गई। सुबह के 4 बजने को थे। हल्की रोशनी दस्तक देने लगी तो उसने राहत की सांस ली। उसे आज ही शहर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। कुछ देर बाद चाची ने आवाज लगाई, बिटिया, चाय बन गई है, आकर पी लो। वो अंगड़ाई लेती हुई बोली, आ रही हूँ चाची। रात में ढंग से सो न सकने के कारण काफी भारीपन लग रहा था। बिस्तर से उठकर वो चाचाजी के पास आ गई और बोली, चाचाजी, पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? बिटिया, आई हो तो 3-4 हफ्ते रुक कर जाओ। पानी बंद होने के बाद मैं तुम्हें आसपास घुमा लाऊंगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तो पूरा होने से रहा इस बारिश में, पर मेरा जयपुर पहुंचना जरूरी है। कहते हुए वो नहाने चली गई। जयपुर जाने की हड़बड़ी में वो रात में रोने की आवाज के बारे में पूछना ही भूल गई। चाची भी उसके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। नाश्ता करने के बाद वो चाचाजी के साथ निकल गई। तब तक बारिश कुछ कम हो गई थी, इसलिए दोपहर तक उसने अपने बचे हुए काम पूरे किए। फिर चाचा चाची से जल्दी वापस आऊंगी का वादा करके वो शहर चली गई। घर पहुंचने पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ढेर सारे कागज यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर वो आराम से उलट पलट कर देखने लगी। एक लिफाफा देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो बीना दीदी का पत्र है। कहते हुए उसने तुरंत पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो सोचने लगी, चलो, आखिर बीना दीदी विदेश से वापस आ रही है। अब वो अपनी इस सहेली के साथ घूम फिर सकेगी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करती थी, क्योंकि जब राधिका छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने बड़े प्यार से की थी। वो जब कॉलेज गई तो उसने पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो अपनी तरह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन बीना दीदी से उसकी मुलाकात हो गई। उनके विचारों से वो इतनी प्रभावित हुई कि उनकी अच्छी सहेली बन गई। जबकि बीना दीदी की उम्र 35 से 36 के आसपास थी, पर वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उल्टे पल्ले की साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी रौबदार आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। राधिका को वो पहली मुलाकात में ही भा गई। बीना दीदी एक NGO चलाती थी, जिसमें एक पालना घर भी था और वो वहाँ की हेड थी। उस पालना घर की विशेषता ये थी कि उसमें केवल लड़कियां ही थीं। राधिका भी कभी कभी वहां जाकर उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करती थी। उसे वहां जाकर बहुत अच्छा लगता था। कुछ महीने से बीना दीदी विदेश गई हुई थी, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी राधिका को दे रखी थी। राधिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे से आवाज आई, अरे राधिका बिटिया, कब आई? उसने मुड़कर देखा तो अंकल आंटी थे, जो उसके बगल के घर में रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, जो विदेश में पढ़ते हैं। आंटी अंकल उसका बहुत ख्याल रखते थे। राधिका राधिका करते आंटी अंदर ही आ गई। वो उसे देखने के लिए आतुर थी। कुछ देर आंटी से बात करने के बाद जब राधिका बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी, तो आंटी ने शिकायत की, ये क्या बेटा, आते ही फिर चल दी? आंटी, मैं पालना घर जा रही हूँ। आज बीना दीदी वापस आ गई है। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि आंटी ने कहा, बेटा, पालना घर से लौट कर आओ, फिर तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका ने एक पल को घूरकर आंटी की तरफ देखा, लेकिन जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे आंटी के साथ ही बाहर आ गई। ताला बंद करते हुए वो आंटी से बोली, आंटी, शाम को मिलते हैं, फिर आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। पालना घर पहुंचते ही बाहर तक बच्चों की आवाज आ रही थी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जिसे सुनते ही राधिका के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अंदर आते ही सारे बच्चे दीदी दीदी कहते हुए उससे लिपट गए। बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे। कोई उसे अपनी कार, तो कोई अपनी गुड़िया की नई ड्रेस दिखा रहा था। दूर कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे, मेरी मुनिया अपनी दीदी से बात नहीं करेगी क्या?
राधिका उसके पास गई तो उस लड़की ने चहकते हुए कहा, दीदी आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो लगभग घसीटते हुए राधिका को अंदर ले गई। वह राधिका को एक पालने के पास ले गई और आंखें मटकाते हुए बोली, कैसी लगी मेरी गुड़िया आपको? उसने देखा पालने में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने हरे रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। वाह कितनी प्यारी है, ये कब आई? अरे तुम आ गई। बच्चों का शोर सुनकर बीना दीदी बाहर आई तो राधिका को देखकर खुश हो गई। बीना दीदी को देखते ही राधिका उनके गले लग गई। फिर पालने की तरफ देखते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ना? हाँ बहुत प्यारी है, लेकिन ये अन्य बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। इसे कोई परेशानी है इसलिए आज डॉक्टर को बुलाया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा? ठीक ही था, बारिश की वजह से काफी परेशान हो गई पर काम पूरा हो गया। तभी सारे बच्चों ने आकर दोनों को घेर लिया तो राधिका ने अपने साथ लाए खिलौने बच्चों में बांट दिए। उस समय उन बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, ऐसा लग रहा था मानो सारा जहां पा लिया हो। इतने में चाय और गरम गरम समोसे आ गए। अरे वाह, इसकी तो बहुत आवश्यकता थी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, राधिका चहकते हुए बोली। चाय पीते हुए दोनों ने खूब सारी बातें की। घर लौटकर जब राधिका आंटी के पास गई तो उसे आंटी काफी खुश लगी। उसने भी छेड़ते हुए पूछ लिया, आंटी सुबह तो कुछ और ही मूड था और अभी कुछ और। आंटी शर्माकर उसके गाल पर प्यार से थपकी देते हुए बोली, हट बदमाश कहीं की। और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। इतने में अंदर से अंकल भी आ गए और उससे बातें करने लगे। फिर आंटी खाना लगाने में व्यस्त हो गई तो उसने अंकल से पूछा, अंकल सोनू मोनू की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन अब वो वापस नहीं आना चाहते। वही अमेरिका में ही जॉब करना चाहते हैं। आपने मना नहीं किया? तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? फिर अंकल ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हारी आंटी की खातिर एक फैसला लिया है। हम एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे पालना घर में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा। ये तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर मैं सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। वो सब तो ठीक है आंटी, पर आप अपने बच्चों से बात कर लीजिए। बेटा हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, अंकल ने आंटी का साथ देते हुए कहा। ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिए, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अपने कमरे में लौटते समय भी राधिका यही सोच रही थी कि अंकल आंटी ठीक कर रहे हैं। सुबह 1 बजे डोरबेल की आवाज़ से बिस्तर से उठी तो देखा सामने अंकल आंटी खड़े थे। ये क्या, तुम तो तैयार भी नहीं हुई, ये कोई सोने का टाइम है? अंकल प्यार से डांटते हुए बोले, सॉरी बस 2 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और फिर सब साथ साथ पालना घर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर अंकल आंटी बहुत खुश थे। उसने सारी बात बीना दीदी को फ़ोन पर पहले ही बता दी थी। फिर उन्होंने एक एक कर सारी लड़कियों से अंकल आंटी को मिलाया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे पसंद करें। तभी किसी के रोने की आवाज़ आई। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा, झूले में बड़ी प्यारी बच्ची थी। दोनों उसे एकटक देखते लगे। आंटी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से चूमकर बोली, बेटा हमें यही बेटी चाहिए। पर आंटी ये तो सिर्फ 15 दिन की है और शायद बीमार भी है। आज ही डॉक्टर इसे देखने आए थे। इतने में बीना दीदी बोली, देखिए मैं आपसे साफ साफ बता दूं, इसके पैर खराब है, ये विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोले, हमें चैलेंज पसंद है, आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखता हूँ। दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा।